बस साबित हुआ, आप चाहे जितने मर्जी स्किलफुल बॉलर हैं, लेकिन अगर आपके पास स्पीड नहीं और आप अपने आप को फास्ट बॉलर कहते हैं तो भाई आपको फिर ये वनडे की तरह ही धोया जाएगा। मतलब मोहम्मद अब्बास की एक एक बॉल, मतलब वो टेस्ट स्पेशलिस्ट है। कमी है उस बंदे के पास तो एक है स्पीड की, कि भाई 10 ओवर के बाद उसकी बॉल जो है वो कीपर तक नहीं पहुंच पा रही है। वो 2 ठप्पे लेना अपना ज़रूरी समझ रही है कि हम किसी तरीके से कीपर के पास चली जाए। फिर उसके बाद चाहे खुरम शहजाद ले लो, फिर चाहे जिसे मर्जी ले लो, बॉलिंग बहुत प्यारी है। ये नहीं है कि बॉलिंग खूबसूरत नहीं है, लेकिन भाई स्पीड ही नहीं है। और उसके बाद आपको जज करना बहुत आसान हो जाता है कि कोई भी पाकिस्तानी बॉलर 136 से ऊपर जा ही नहीं रहा। मतलब कोई 122 पे कर रहा है, कोई 124 पे कर रहा है, कोई 128 पे कर रहा है, कोई 132 पे कर रहा है, और मैक्सिमम भी किसी ने कोई स्पीड मारी है, कोई एक आध बॉल की, तो वो 136 की है। 140, 145, 150 तो आप ख्वाब देखना ही छोड़ दो कि यार हमारे भी कोई बॉलर इस तरह की बॉलिंग करेंगे। फिर हम कहते हैं कि जी हम 4 फास्ट बॉलर के साथ मैदान में उतरे हैं। आप ये कह सकते हैं कि 3 भागते हुए स्पिनर और एक आप सीधा सीधा बॉलर लेकर उतरे हो। कभी आमिर जमाल को वो तुक्के से विकेट मिल गई, उसके अलावा वो भी सीधी सीधी बॉल करवा रहा है और वो मार खाए जा रहा है। बाकी उसके अलावा जो तीनों बॉलर्स हैं वो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके पास स्पीड नाम की चीज़ ही कोई नहीं, जिसके बाद वो देख रहे हैं कि यार इसकी बॉल को कहाँ पे प्लेस करना है। मोहम्मद अब्बास की समझ आती है कि यार उसे पाकिस्तानी टीम में होना चाहिए, उसकी ज़रूरत है, लेकिन बाकी भी उसी कैटेगरी की अगर आपने बॉलर भरने हैं तो फिर आप ये टेस्ट मैच या WTC के अंदर आप कहीं पर स्टे नहीं कर रहे हो। आप ये कह सकते हो कि आप एक टेस्ट प्लेइंग नेशन हो, आपकी जो टीम है वो टेस्ट खेल रही है, लेकिन टेस्ट जीतती हुई नजर आ रही है या फिर किसी बड़ी टीम को वो चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। भाई ये ख्वाब देखना छोड़ दे। जब तक आपके पास 145, 147, 150 के बॉलर नहीं है, अगर आपके पास 2 भी नहीं है, 1 भी नहीं है, तो भाई आप बेवकूफ़ी कर रहे हो टेस्ट के अंदर। क्योंकि जहां पर आपकी जो स्पीड है सामने वाली टीम को थ्रेट कर सकती है, वो आपके ये भागते हुए स्पिनर थ्रेट नहीं कर सकते हैं। कभी हम मजाक उड़ाया करते थे भारत का, कभी उनके पास भागते हुए स्पिनर है, उनके पास कौन सा कोई फास्ट बॉलर, लेकिन आजकल उनके पास फास्ट बॉलर आ रहे हैं, हमारे पता नहीं फास्ट बॉलर कहां चले गए हैं। हम देखते हैं कि यही बॉलर PSL के अंदर 145 से 150 पर बॉलिंग कर रहे होते हैं, लेकिन एकदम से ऐसा होता है 130, 128, 131 के ऊपर ये बॉलर जा ही नहीं रहे होते। और खुरम शहजाद तो बेचारा ऐसी किस्मत लेकर आया है कि एक से बढ़कर एक ओवर है, उसके सारे ओवर निकाल कर देख लो, बहुत तगड़ी बॉलिंग है, लेकिन भाई जो एक एज मिल जाए उसे, हालांकि बॉल बहुत खूबसूरत है, लेकिन एक भी एज ही नहीं मिल रहा। जबकि अगर दूसरी बात करते हैं टीम एटमॉस्फेयर की, तो टीम एक लड़ती हुई जरूर नजर आ रही है, कि टीम अपना बताती हुई जरूर नजर आ रही है कि कोई टीम खेल रही है। हाँ, बाबर आजम के पास ये वाली कमियां हैं तो हैं, बाबर आजम इन कमियों के साथ चलना है तो वो है। बाकी पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भाई इन बॉलर्स के साथ किसी बड़ी टीम को आप चैलेंज नहीं कर सकते। ये आपके सामने ये कल के आए हुए प्लेयर जिनका इतना एक्सपीरियंस भी नहीं होगा, वेस्ट इंडीज से बाहर का इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो आपको इसी तरह से आगे बढ़ बढ़ कर मारते रहेंगे अपनी मर्जी से। कहीं यहाँ पर चौका, यहाँ पर छक्का, बस यही सीन चलता रहेगा। क्या कहते हैं आप लोग, क्या मेरी बात गलत है?